कैसे पता किया जाता है कि कोई इंसान हमसे कितना ज्यादा प्यार करता है? ब्रेकअप होने के रीजंस क्या क्या होते हैं? और अगर ब्रेकअप हो गया तो उस एक्स को वापस कैसे लाया जाता है? जेलसी प्यार में सही है या फिर प्रॉब्लमेटिक है? हम और ज्यादा किसी को तड़पाने के लिए क्या क्या करें कि वो पूरा पागल हो जाए हमारे प्यार में? इन सारे ही क्वेश्चंस का इस वीडियो में मैं आंसर देने वाला हूं और तुम्हें वो क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो तुम्हें खुद नहीं पता होगा कि तुम्हें उसकी जरूरत है, और उनका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। इसके बाद रिलेशनशिप में आप आग लगा दोगे, किसी भी इंसान को अट्रैक्ट कर लोगे। रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप में रहने का एक प्रॉपर तरीका आपके पास आ जाएगा ताकि कोई इंसान आपको छोड़कर ना जाए। तो वीडियो को एंड तक प्लीज देखना। टोटल 20 क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, साथ दोगे तो पूरा ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, कैसे पता किया जाता है कि कोई इंसान आपको कितना ज्यादा प्यार करता है? इसको जानने के लिए सबसे पहली चीज तो ये नोटिस करनी चाहिए कि वो इंसान बुरे टाइम में आपके पास कितना ज्यादा रहता है। क्योंकि जब अच्छा टाइम चलता है तो पूरी दुनिया आपके साथ होती है, लेकिन बुरे टाइम में आपके साथ वो इंसान होता है जो कि आपको प्यार करता है और आपकी केयर करता है। वो इंसान सिर्फ बातें नहीं बनाता, वो एफर्ट्स करके दिखाता है। वो ये नहीं बोलता कि वो आपको कितना ज्यादा प्यार करता है, वो करके दिखाता है कि वो आपको कितना ज्यादा प्यार करता है। वो इंसान आपकी तब केयर करता है जबकि आपको पता भी नहीं था कि आपको केयर की जरूरत है। आपका मूड ऑफ है, ये आपको खुद को नहीं पता, लेकिन वो इंसान आपको बता रहा होता है, और ना सिर्फ बताता है, मूड अच्छा करके भी दिखाता है। तो इट मींस वो प्यार तो करता है। वो इंसान तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो इंसान तुम जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करता है, बट एट द सेम टाइम आपको और मोटिवेट करता है कि आप अपना ही एक बेटर वर्जन भी बन सको। यानी कि वो इंसान नहीं बनाना चाहता जिसको वो पसंद करेगा, बल्कि वो इंसान बनाना चाहता है जो कि आपसे बेहतर होगा। जब कभी भी आपकी लड़ाई होती है तो वो ईगो नहीं दिखाता, बल्कि वो बैठकर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है, और अगर गलती उसकी होती है तो वो मानता भी है। अगर ये सारी चीजें होती हैं तो इंसान आपको प्यार करता है। कमेंट में बताना कि कोई इंसान इतना करता है आपके लिए या नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 2, प्यार और अटैचमेंट में क्या डिफरेंस होता है? कैसे पता किया जाए कि वो इंसान आपको प्यार कर रहा है या कंट्रोल? देखो, जो प्यार होता है ना वो आपको फ्रीडम देता है, और जो अटैचमेंट होती है वो आपको डर देता है। वो इंसान आपको ये नहीं बोलता कि अगर तुम वहां पर गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो आपको बताता है कि अगर तुम वहां पर गए तो तुम्हारे साथ क्या बुरा हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर वो इंसान आपको प्यार करता होगा ना तो आप उसके साथ रहकर उसकी कंपनी में और ज्यादा ग्रो करोगे, क्योंकि वो इंसान आपको आपसे बेटर बनाने की कोशिश करेगा, ना कि वैसा जैसा वो इंसान पसंद करता है। जब कोई इंसान आपको प्यार करता है तो आप खुश होकर जिंदगी जी रहे होते हो, लेकिन जब अटैचमेंट होती है तो आपको डर होता है कि वो इंसान छोड़ के तो नहीं चला जाएगा। वो आप पे भरोसा रखता है और ऐसे काम भी करता है कि जिससे आप उस पर भरोसा रखो कि वो छोड़कर नहीं जाएगा। प्यार में इंसान अपने आप को और जानना शुरू कर देता है, वो एक अध्यात्म की जर्नी पे चला जाता है, और अटैचमेंट में इंसान अपने आप को खोता चला जाता है और उसको समझ में ही नहीं आता कि उसको हो क्या गया है। क्या आपके पास भी कोई इंसान है जो कि ये सारी चीजें करता है? कमेंट में जरूर बताना। लोग अपने एक्स को भूल क्यों नहीं पाते हैं और क्यों मिन्नतें मांगते हैं कि वो इंसान वापस उनकी लाइफ में आ जाए? देखो, पहला रीजन तो होता है कि जो हमारा दिमाग होता है ना वो हमें अच्छी अच्छी मेमोरीज ही याद दिलाता है, बुरी मेमोरीज तो दिलाता है नहीं। वो आपको ये नहीं बताएगा कि वो इंसान कितना टॉक्सिक था, वो बताएगा कि देखो उसके साथ साथ तुम कितने ज्यादा खुश रहा करते थे, कितना अच्छा टाइम होता था। आपका दिमाग आपको बेवकूफ बनाता है कि अगर वो इंसान आपकी जिंदगी में आ गया ना तो ये सारी अच्छी अच्छी चीजें आपको मिल जाएंगी, लेकिन वो ये नहीं बताता कि बुरी चीजें भी तो साथ आएंगी ना। दूसरा रीजन ये होता है कि ब्रेकअप में कुछ लोगों को क्लोजर नहीं मिलता। उनको समझ में नहीं आता कि वो इंसान आपको छोड़कर गया क्यों, उसने चीट किया क्यों, उसने शादी की क्यों। तो हम बस वेट करते रह जाते हैं कि हमें क्लोजर दे दो भाई। तीसरा रीजन सुन के आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन हो सकता है आपको कभी प्यार था ही नहीं। हो सकता है कि सिर्फ वो एक अटैचमेंट हो, बस एक आदत हो। देखो, क्या होता है कि जब हम किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी से बात करते हैं, पर्टिकुलर प्लेस पे घूमने जाते हैं, किसी तरीके की बातें करते हैं, तो सारा दिमाग ना वो एक पैटर्न बनाता चला जाता है, और जब वो पैटर्न ब्रेक होता है ना तो हमें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हमारा दिमाग नहीं चाहता कि जिंदगी में जीने के लिए जो पैटर्न्स चाहिए वो ब्रेक हो जाए। एक रीजन ये भी होता है कि आप अकेले पड़ गए हो। यही रीजन है कि जब भी किसी का ब्रेकअप होता है ना तो अपने फ्रेंड्स को याद करता है, रेंडमली लोगों को मैसेज करेगा, कॉल करेगा, भाई पबजी खेल ले, भाई बातें कर ले, ग्रुप में बातें करेगा, वो घूमने जाएगा, सबको मनाएगा कि घूमने चलते हैं, क्योंकि अब वो इंसान अकेला नहीं रह सकता। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो इंसान प्यार करता था और छोड़ के चला गया। प्रॉब्लम ये है कि उसके जाने से जो एक वॉइड बना है, जो एक खालीपन है, वो उसको सह ही नहीं पा रहा। वो इंसान जिम जाने की कोशिश करता है, अपने आप को मोटिवेट करता है, मूवीज देखता है, वेब सीरीज देखता है, बिजी करने की नाकाम कोशिश करता है, लेकिन वॉइड इतनी आसानी से थोड़ी जाता है। एक इंटरेस्टिंग रीजन ये भी है कि जनाब आपका ईगो हर्ट हो गया है। वो इंसान आपको छोड़ के गया है तो आपके ईगो पे थोड़ी ठेस पहुंच गई है। लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा कि एक बार बस वो कॉल
कॉल कर ले, मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा, एक बार बस वो वापस आ जाए, इस बार मैं उसको गाली देके भगा दूंगा और फिर मैं ब्लॉक कर दूंगा और मजा आ जाएगा। ये सारी चीजें कुछ नहीं, बस ईगो सेटिस्फेक्शन दे रही हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि ब्रेकअप में जो इंसान इनिशिएटिव लेकर छोड़कर जाता है ना, वो हमेशा खुश रहता है कंपैरेटिवली उस इंसान के जो कि इनिशिएटिव ले ही नहीं पाता। जो इनिशिएटिव ले लेता है उसको ऐसा फील होता है कि मैंने ब्रेकअप किया है, क्योंकि मैंने ब्रेकअप किया है तो क्या ही प्रॉब्लम है। लेकिन सामने वाला इंसान को ऐसा लगता है कि कोई मुझे छोड़कर चला गया, यानी कि क्या मैं इतना ज्यादा बुरा हूं। और यही नेक्स्ट रीजन पे लेकर आता है कि जो आपकी सेल्फ वर्थ होती है ना, उस पर ठेस पहुंच जाता है। आपको ऐसा लगता है कि क्या मैं इतना ज्यादा गिरा हुआ इंसान हूं कि कोई मुझे छोड़कर चला गया। ब्रेकअप के बाद अक्सर दो चीजें होती हैं। पहला तो ये कि इंसान बोलता है कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो उसके बियर्ड बढ़ रही है, बाल बढ़ रहे हैं, व्हाइट हो रहे हैं, तो कुछ उसको फर्क नहीं पड़ रहा, वो जिम नहीं जा रहा, मोटा होता जा रहा है, कुछ भी जरूर खा रहा है। लड़की है तो अब मेकअप नहीं वेयर कर रही, वो अपने आप का कॉन्फिडेंस गिरा लेती है। और दूसरे केस में क्या होता है कि वो अपनी और वैल्यू बढ़ाना शुरू कर देते हैं, जिम जाते हैं, मेकअप अच्छे से करेगी और थोड़े मिनी मिनी कपड़े पहनेगी ताकि और अटेंशन मिले, ताकि वो अपनी सेल्फ वर्थ को और ज्यादा बढ़ा सके। इन दोनों ही केसेस में एक चीज कॉमन है कि आप अपने वैल्यू पे फोकस कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मेरी वैल्यू पे कोई प्रहार हुआ है। या तो हम अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं या तो अपनी वैल्यू को और गिरा देते हैं, क्योंकि इंपैक्ट पूरा वैल्यू का है। आपके साथ भी कभी ये गेम हुआ है? कमेंट में जरूर बताना। कैसे पता करें कि हमें किसी इंसान को चेस करना बंद कर देना चाहिए? हम सभी किसी न किसी इंसान को अपने लाइफ में लाना चाहते हैं और हम उस इंसान को इंप्रेस करने के लिए बहुत सारी मिन्नतें करते हैं और बहुत ज्यादा एफर्ट्स भी लगाते हैं, लेकिन सामने से वो रेसिप्रोकेट हो नहीं पाता। तो हमें क्या वो कंटिन्यू करना चाहिए या उस इंसान को छोड़ देना चाहिए? देखिए जनाब, अगर हर बार आप इनिशिएटिव लेते हैं, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं और वो कभी भी नहीं करता, तो इट्स अ हाई टाइम कि आप ये सोचें कि वो इंसान आपके लिए इतना जरूरी नहीं है। दूसरी चीज कि सामने वाले भाई साहब तो हमेशा बिजी ही रहते हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि आप उनसे बात करना चाहते हैं। उनके पास हमेशा लॉजिक होता है कि उन्होंने क्यों आपको मैसेज नहीं किया, उन्होंने क्यों आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि वो ना थोड़ा बिजी हो गए थे। मिलने का प्लान, कुछ करने का प्लान, कॉल का प्लान, मैसेज का प्लान सब आप करते हो, वो इंसान तो बस ईगो सेटिस्फाई कर रहा है। और ऐसा नहीं कि वो ये सारी चीजें नहीं कर रहा, वो कर रहा है, लेकिन उस इंसान के लिए जिसको वो प्यार करता है, जिसको वो इंप्रेस करना चाहता है, आपको नहीं। और एक रीजन जिसके बाद आपको 110% उस इंसान को चेस करना बंद कर देना चाहिए, वो ये कि आपका पूरा टाइम यही सोचने में लगा रहता है कि मैं चेस करूं या ना करूं। क्योंकि जब चीजें नेचुरली हो रही होती है ना, तो कभी आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप किस इंसान को चेस कर रहे थे। और ये क्वेश्चन तो कभी नहीं आता कि चेस करना बंद कर दूं क्या, क्योंकि वो इंसान कभी आपको फील कराता ही नहीं। तो अगर ये रील आपने एंड तक देखी है तो फॉर श्योर कि वो इंसान आपको चेस करवा रहा है। कमेंट में बताना कि क्या वो करवा रहा है क्या। कुछ लोग दिखने में इतने अच्छे नहीं होते लेकिन फिर भी इतने ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, हम उनके जैसा कैसे बन सकते हैं? पॉइंट नंबर 1 कि वैलिडेशन को सीख करना बंद कर दो। क्योंकि जो इंसान लोगों से पूछता है ना कि मैं अच्छा लग रहा हूँ ना, मैं मोटा तो नहीं लग रहा ना, मैं ज्यादा पतला तो नहीं हूँ ना, तो सामने वाले इंसान को ये लगता है कि ये अपने आप में ना कंफर्टेबल है ही नहीं, इस इंसान को अपने अंदर इनसिक्योरिटीज है। और जो इंसान खुद को लाइक नहीं करता उसको दुनिया कभी लाइक नहीं करती। वो जो चार्मिंग लगते हैं ना, अच्छे ना होते हुए भी अच्छे लगते हैं ना, उनसे कभी जाकर पूछना तुझे लगता है कि तू अच्छा दिखता है, और वो कहेंगे हाँ क्या कमी है भाई, में बिल्कुल मस्त है यार। क्योंकि वो दिखने में कैसे भी हो, वो अपने आप को मानते हैं कि वो अच्छे दिखते हैं, जिस वजह से उनके बात करने में कॉन्फिडेंस दिखता है, उनके चलने में कॉन्फिडेंस दिखता है। वो चीजें पूछते नहीं है, बताते हैं। एक रीजन ये भी होता है कि उनके पास ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। जिनके पास सेंस ऑफ ह्यूमर होता है ना, वो अपने आप अट्रैक्टिव लगना शुरू हो जाते हैं। कभी आप किसी इंसान के पास गए होगे, उसके साथ बैठकर आप इतना ज्यादा हंसी कि वो इंसान आपको अच्छा लगने लग गया, ना शक्ल ना सूरत, लेकिन क्योंकि हंस गए तो अच्छा लग रहा है। एक रीजन ये भी होता है कि ये लोग बहुत अच्छे लिसनर होते हैं। आप इनके पास जाओ, इनको अपनी सारी बातें बताओ, ये बिना जज किए आपको सुनते हैं। जब आप अपनी सारी बातें इनको सुना देते हो ना, तो बाद में आपका दिमाग आपको कहता है कि यार वो इंसान कितना ज्यादा अच्छा था, सारी बातें उसने आपकी सुन ली, जबकि वो अच्छा है भी नहीं, लेकिन दिमाग ऐसा बताता है। अब कमेंट में आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी चीजें आपके पास हैं। रिलेशनशिप में जेलसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जेलसी हेल्दी होती है या एक इनसिक्योरिटी होती है? देखो, हल्की फुल्की जेलसी रिलेशनशिप में होना जरूरी है, क्योंकि ये दिखाती है कि सामने वाले को फिक्र है कि आप उसको छोड़कर तो नहीं चले जाओगे। अगर किसी और के साथ जाने से उसको फर्क नहीं पड़ रहा, तो हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा आप पे ट्रस्ट करता हो, लेकिन ये भी
हो सकता है कि उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि आप किसके साथ जा रहे हो किसके साथ नहीं, क्योंकि एक टाइम पे उस इंसान को फर्क पड़ता था, लेकिन जब इंसान को आपसे फर्क नहीं पड़ता ना तो जेलेसी कम हो जाती है। तो जेलेसी हेल्दी होती है लेकिन एक लिमिट तक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किससे बात कर रहे हो, आप क्यों बात कर रहे हो, आप उससे बात मत करो, आप ये कपड़े पहनकर मत जाओ, आप इतना मेकअप मत लगाओ, आप वहां पर मत जाओ, ये क्लासेस मत लो। जब जेलेसी हेल्दी होती है ना तो सामने वाला इंसान बताता है कि यार मुझे ना बुरा लग रहा है तो उससे बात करता है, तो प्लीज बात मत कर। लेकिन जब इंसान कंट्रोल करना चाहता है, इनसिक्योरिटीज होती है ना, तो सीधे बोलता है तू बात मत कर। वो कभी एक्सेप्ट करता ही नहीं कि उसको जेलेसी हो रही है। तो अगर जेलेसी हेल्दी होगी तो एक्सेप्ट करेगा, और अगर नहीं हेल्दी होगी तो नहीं करेगा, क्योंकि दैट पर्सन नोज कि हेल्दी तो है नहीं। आपके अकॉर्डिंग रिलेशनशिप में जेलेसी होनी चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। कैसे पता करें कि कोई इंसान आपको चीट करने वाला है? जी हाँ, मैं आपको पूरी चीट शीट दे रहा हूँ जिसके बाद आपको ये पता लग जाएगा कि वो इंसान अब आपको चीट करने वाला है, तो पहले ही आप समझ जाओ। पहली चीज कि उस इंसान ने आपसे कम्युनिकेट करना बंद कर दिया है। अब वो इनिशिएटिव नहीं लेता, ना कॉल करता है, ना मैसेज करता है, ना प्लान्स बनाता है, ना बातें करता है, और बोलता है मैं बिजी हो गया हूँ। दूसरी चीज कि अब सामने वाला इंसान आपको अप्रिशिएट नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है कि यार तुम अच्छे तो लगते हो, रोज रोज क्या कहना। एक टाइम पे वो रोज रोज अप्रिशिएट भी करता था, कॉम्प्लीमेंट्स भी देता था, लेकिन अब नहीं देता। उसके पास सारी क्यूरियोसिटी ही बंद हो गई है। आपने दिन में क्या किया, आपके फैमिली में क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो, तुम इतने ज्यादा खुश क्यों हो, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि उसको फर्क पड़ना बंद हो गया है, उसको फर्क पड़ता है, लेकिन आपसे नहीं, किसी और से। अब अगर आप दोनों की लड़ाई होती है तो सॉल्यूशन नहीं ढूंढते, बस एस्केप करना चाहते हैं, क्योंकि अपना माइंड नहीं खराब करना चाहते, क्योंकि दूसरे वाले इंसान से भी तो बात करनी है ना। कमेंट करके बताओ कि आप इस चीज से कितना ज्यादा एग्री करते हो। किसी इंसान को अपने पीछे कैसे पड़वाया जाता है, कैसे चेस करवाया जाता है, ये चीजें करोगे ना तो इंसान आपके पीछे दुम मिलाकर भागेगा। पहली चीज कि हर टाइम अवेलेबल रहना बंद कर दीजिए। आप हमेशा उनके पीछे पीछे लगे रहते हैं और आप ये भी चाहते हैं कि वो चेस करे, ऐसे कैसे चलेगा। खुद के लिए भी थोड़ा टाइम निकालना शुरू कीजिए और प्रायोरिटी खुद को भी देना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप अपनी केयर नहीं करेंगे, सामने वाले की ज्यादा करेंगे, तो उस इंसान को लगेगा कि ये बाय डिफॉल्ट मिलता रहेगा। जब कुछ किए बिना ही आप सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट दोगे, उसको अप्रिशिएट करोगे, तो क्यों ही एफर्ट लगाएगा कि उसको कॉम्प्लीमेंट्स मिले। तो जब अच्छा लगे तो कॉम्प्लीमेंट दो, जब अच्छा ना लगे तो मत दो। ना बोलने की आदत आपके पास है क्या? नहीं है ना, ना बोलना शुरू करो, क्योंकि जब आप ना बोलते हो तो सामने वाले को ये पता चलता है कि आपकी खुद की भी एक वैल्यू है, खुद का भी टाइम है। जब आप हर चीज में हाँ जी करते हो ना, तो उसको लगता है कि अरे इसकी तो खुद की कोई लाइफ ही नहीं है, कुछ भी बोलोगे तो हाँ ही कर देगा, तो वैल्यू क्या, कद्दू करेगा। और एक चीज याद रखो कि अपने आप को एक्सप्लेन करना बंद कर दो। हर चीज में आप एक्सप्लेन करते हो कि मैं वहां पर इसलिए गया ना क्योंकि मुझे ऐसा लगा, मैंने तुम्हें ये इसलिए बोला ना क्योंकि ऐसा लग रहा है। यार प्लीज ये मत सोचना मैं उस वे में नहीं बोल रहा, मैं उस वे में नहीं कह रही। इतना एक्सप्लेन करोगे तो सामने वाले को लगेगा कि भाई आप डरे हुए इंसान हो, और डरे हुए इंसान को कोई चीज नहीं करना चाहता बल्कि चेस करवाता है। कमेंट में बताना आप चेस करने वालों में से हो या करवाने वालों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अमेजिंग है, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर दो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोस आगे आएंगी, फिर आप मिस कर दोगे, फिर बोलोगे कि कुछ फायदा नहीं हो रहा। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। आईडी क्या है सामने आ रही होगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, फॉलो कर लीजिए, मैसेज कर दीजिए। लोग अचानक से घोस्ट करके क्यों चले जाते हैं? एक मैसेज करने में उनको मौत आ रही थी क्या? मैं बताता हूँ वो घोस्ट क्यों करते हैं। पहली चीज कि वो इंसान कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना चाहता है, वो एस्केप करना चाहता है उन आर्ग्यूमेंट से जो कि होंगी अगर वो इंसान कहेगा कि उसको आपसे बात नहीं करनी। दूसरा रीजन कि उसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा कम हो गया है, और इतना कम हो गया है कि अब इंसान आपसे कंटिन्यू नहीं करना चाहता। वो इंसान जानता है कि अब बात करके भी कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा तो भाग जाओ। थर्ड रीजन माइट हर्ट यू बट दैट पर्सन हैज अ बेटर ऑप्शन। व्हाई वुड दैट पर्सन टेल यू? क्योंकि अगेन आपको ये बताएगा थोड़ी कि वो क्यों जा रहा है, क्योंकि फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और वो कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करना चाहता है। कई बार रीजन ये भी होता है कि सामने वाले इंसान का जो ईक्यू होता है, जो इमोशनल क्वेश्चन होता है, वो इतना घुटनों में होता है कि उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि सामने वाले को क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं ब्लॉक कर दूंगा बिना बताए तो। एक रीजन जो कि बहुत ही गिने चुने लोग करते हैं, और वो कि वो सामने वाले को क्लोजर ही नहीं देना चाहते। तो वो सोचने की क्लोजर दिए बिना ही गायब हो जाओ, क्या ही जरूरत है बताने की। क्या कभी किसी ने आपको घोस्ट किया है, या आपने कभी किसी को घोस्ट किया है? कमेंट में जरूर बताना। फ्रेंड जोन से बाहर कैसे निकला जाता है? क्या करूं कि वो इंसान मुझे फ्रेंड नहीं अपना सैया बना ले? ध्यान से देखो, सब पता लग जाएगा। पहली चीज कि जरूरत से ज्यादा जो आप अटेंशन दे रहे हैं ना, वो अटेंशन देना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब इंसान को फ्री में अटेंशन मिलती है ना, तो इंसान एफर्ट्स लगाना बंद कर देता है।
दूसरी चीज कि आपने अपने इंटेंशंस को हिडन रखा हुआ है। आप गिने चुने कभी कभी लेकर आते हो कि मैं वो ना थोड़ा सा ना आपको ना लाइक करता हूं, तो ना वो बोलते हैं नहीं तुम तो अच्छे फ्रेंड्स हो, क्योंकि वो इंसान कभी चाहता ही नहीं कि आप ये बताओ कि नहीं मैं जो एफर्ट्स कर रहा हूं ये तब नहीं करूंगा अगर तुम दोस्त बना लोगे। अपने इंटेंशंस क्लियर रखो कि जो मैं अटेंशन देता हूं ना ये इसलिए देता हूं क्योंकि मैं लाइक करता हूं। अगर तुम फ्रेंड्स बनाना चाहते हो और फ्रेंडशिप ही रखना चाहते हो तो प्लीज मैं नहीं दे पाऊंगा। और फ्रेंड जोन की नौबत ना आए उसके लिए थोड़ा सा ना सेक्सुअल टेंशन बना के रखा करो, थोड़ा बहुत फ्लोट किया करो, थोड़ा बहुत नॉनवेज बातें कर लिया करो। इससे सामने वाले इंसान को पता लग जाता है कि वो आपका नहीं काट पाएगा। एक चीज कृपा करो अपने ऊपर कि खुद की लाइफ बनाओ और खुद पे वर्क करना शुरू करो। आपकी खुद की कोई लाइफ है नहीं, आप सामने वाले के बारे में सोचते हो, सामने वाले के बारे में सब कुछ करना चाहते हो, खुद के बारे में आपको पता ही नहीं क्या करना है। जब सब कुछ उसके लिए करोगे, अपने लिए नहीं करोगे, तो अपनी वैल्यू कम कर लोगे, और जिसकी वैल्यू कम होती है उसको कौन वैल्यू देना चाहता है। अब कमेंट करके बताओ कि आप किसी को फ्रेंड जोन कर रहे हो या किसी ने आपको ही फ्रेंड जोन कर दिया है। अगर ऐसे मैसेजेस करोगे ना तो कोई इंसान कभी आपसे इंप्रेस नहीं होगा, छोड़ के भाग जाएगा। पहली चीज की इंटरव्यू लेना बंद कर दो। आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, फैमिली में कौन कौन है, आप कहाँ जॉब करते हो, जॉब कब से कर रहे हो। इंटरव्यू मत लो। नॉट सेइंग कि ये क्वेश्चंस का आंसर मत ढूंढो, बट ऐसे नहीं कि क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस। इसका एक सिंपल तरीका होता है। आपने उससे पूछा कि भाई तुम कहाँ जॉब करते हो, वो बोलता है कि मैं यहाँ जॉब करता हूँ। अरे वाह ये तो अच्छी कंपनी है, कब से जॉब कर रहे हो वहाँ पे। तो आपने एक ब्रिज बना लिया, ओह वाह ये तो अच्छी कंपनी है। लेकिन अगर आप ऐसे करते कि तुम कहाँ जॉब करते हो, मैं वहां जॉब करता हूँ, कब से कर रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। बीच में एक ब्रिज आएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, और कोशिश करना कि जो ब्रिज बन रहा है ना वो नेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड हो। ऐसा ना हो कि ओ बहुत अच्छी कंपनी है, घर पे कौन कौन रहता है, ये इंटरव्यू लगेगा। नेक्स्ट चीज कि हर टाइम तुरंत रिप्लाई मत किया करो एज इफ कि खुद की कोई लाइफ ही नहीं है। आई नो कि नहीं है, लेकिन तुरंत रिप्लाई तो मत ही करो ना, थोड़ा वेट कर लो प्लीज। और एक सीक्रेट बताऊं आपको, प्लीज चैट करना बंद कर दो, कॉल पे बात किया करो, बहुत अच्छी बातें होती है। ये चैट पे कौन से लोग हैं जो अभी भी चैट पे बात कर रहे हैं? कमेंट में बताओ आपको चैट्स पसंद है या कॉल्स पसंद है। मुझे तो कॉल्स बहुत ज्यादा पसंद है। ये जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होते हैं ये टूट क्यों जाते हैं? ऐसे क्या क्या रीजंस है जिनकी वजह से ये चल ही नहीं पाते? पहला रीजन कि चीट करने में थोड़ी आसानी होती है, क्योंकि वो इंसान आके देख तो रहा ही नहीं है, तो हम बता देते हैं कि हम ऑफिस जा रहे हैं लेकिन हम तो डेट पे चले गए। दूसरा रीजन ये होता है कि कोई कम्युनिकेशन का रूटीन ही नहीं बन पाता। कभी आप बिजी होते हो, कभी वो बिजी होता है, कभी प्रॉपर स्केड्यूल मैच नहीं हो रहा होता। और एक और रीजन ये भी होता है कि जो ये वाला इंसान है ना, ये रोज मिल रहा है, रोज बातें हो रही है, रोज डेटिंग हो रही है, और सामने वाला जो कि मेन चिक है उसे तो बातें ही नहीं हो पाती। ट्रस्ट इश्यूज भी होते हैं, क्योंकि आप जाकर तो देख पा नहीं रहे होते हो, तो आप पूछते रहते हो पक्का ऑफिस ही गए थे ना? हाँ ऑफिस गया था, तुम्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता, तुम तो बताते ही नहीं हो, तुमने तो मैसेज ही नहीं किया, तुमने तो कॉल ही नहीं किया। अगेन मिसअंडरस्टैंडिंग एंड देन ब्रेकअप। फिर आप स्टॉक भी करने लग जाते हो, फिर आप ओवर चेकिंग भी करने लग जाते हो, फिर जेलसी भी आ जाती है एंड व्हाट नॉट, और उसके बाद क्या होता है? ब्रेकअप। कभी आप किसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस पे रहे हो? कमेंट में जरूर बताना। मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं परेशान हो गया हूँ, बाहर कैसे निकलूं? पहली चीज कि सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट्स बंद कर दो। डायरेक्ट तो ये कि उसका नंबर ब्लॉक कर दो, उसके सारे फोटोज डिलीट कर दो, उसको हर जगह से ब्लॉक कर दो। और इनडायरेक्ट ये कि जो आप रोज रोज पूछते हो ना कि वो कैसी लग रही थी, वो क्या कर रहा था, आज क्या पहन के आया था, नहीं। और इम्पोर्टेंट चीज ये कि किसी को भूलने की कोशिश करना बंद कर दो, क्योंकि जब आप ज्यादा भूलने की कोशिश करोगे तो ज्यादा याद आएगा। हर सिचुएशन में खुद को ब्लेम करना बंद कर दो कि काश मैंने ये किया होता, काश मैंने ये ना बोला होता। नहीं, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिसको छोड़ के जाना है उसको तो बहाना काफी, और जिसको रहना होता है उसके लिए मनाना काफी। और ऑब्वियसली उसने बहाना ढूंढा, मनाना नहीं। मेमोरीज को वर्शिप करना बंद कर दो। अरे वो ऐसा होता था, फिर हम ये करते थे, तो क्या करें, छोड़ के चला गया है, प्लीज खुद पे मेहरबानी कीजिए। ब्रेकअप के बाद एक्स को वापस कैसे लाया जाता है मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज तो ये बताओ कि तुम वापस लाना क्यों चाहते हो। भाई, जिस इंसान ने आपकी कदर नहीं की, जो छोड़ के चला गया, वो वापस क्यों लाना चाहते हो उसे? अगर तो बहुत ज्यादा प्यार करता था तो छोड़कर गया क्यों? जब छोड़कर चला गया तो प्यार नहीं करता था। अब इससे पहले आप मुझे गाली दो कि ये सारा ज्ञान पता है, तो बताओ वापस कैसे आएगा। तो देखो, एक चीज होती है नो कॉन्टेक्ट रूल, यानी कि आप उस इंसान से कॉन्टेक्ट करना बंद कर देते हो। और दूसरी चीज कि अब आप खुद पे वर्क करते हो, जिम जाते हो, मेहनत करते हो, पैसे कमाते हो, अच्छे लगते हो, और एक ऐसे इंसान बन जाते हो जिसको देखकर वो चाहता है कि भाई ये इंसान वापस आ जाए। अब सामने वाला इंसान इतना अपॉर्चुनिस्ट है कि जब आप अच्छे बन रहे हो तब आ रहा है,
तो क्या करोगे उस इंसान का? पर्सनली मैं बताऊं तो नो कांटेक्ट रूल बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि जब इंसान आपको छोड़कर जाता है तो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आप उसको कॉल्स करोगे, मैसेजेस करोगे, अटेंशन दोगे, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। और जब आप ऐसा नहीं करते तो आपको मिस करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको अटेंशन चाहिए थी। अब अटेंशन वैसे नहीं मिली तो वापस आके ले लेता है, लेकिन ऐसे इंसान का क्या करोगे? तो मेरा फंडा है, जो छोड़कर एक बार गया वो गया, उसके लाइफ में वापस नहीं जाते। कमेंट करके बताना आपका क्या मानना है। अब आपके मन में कुछ क्वेश्चंस रह गए होंगे आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, उसको पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट 24 आवर्स तक जितने भी कमेंट्स होंगे उन सबका आंसर मैं करूंगा। और हाँ, उससे पहले सब्सक्राइब और लाइक कर लेना। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, फॉलो कर लेना, क्वेश्चन पूछ लेना, बात हो जाएगी।